मयूर का अर्थ होता है मोर, पीकॉक। मयूर आसन में हमारे शरीर की आकृति मोर की भांति ही बन जाती है। मयूर आसन का अभ्यास संतुलन आसन और कठिन आसनों की श्रेणी में आता है। सबसे पहले चर्चा करते हैं मयूर आसन के अभ्यास की विधि की, उसके बाद इस आसन से संबंधित अन्य बातों के संबंध में चर्चा करेंगे। अपने स्थान पर वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद पीछे से पैरों को मिलाकर रखेंगे। आगे से घुटनों में कंधों के बराबर फासला दे दीजिए। कंधों के बराबर फासला देने के बाद दोनों कलाइयों को मोड़कर घुटनों के बीच में हाथों को रख देंगे ज़मीन पर। उंगलियों का रुख अंदर की ओर हो। कोहनियाँ सीधी। अभी अपने दाएं घुटने को सीधा करते हुए दाएं पैर को पीछे ले जाएंगे। पैर की उंगली को सीधा रखते हुए ज़मीन पर रख देंगे। बाएं पैर को भी ले जाएंगे इसी प्रकार से। पीछे जाकर दोनों पैर मिलाकर रखेंगे। यहाँ पर आने के बाद दोनों कोहनियों को धीरे धीरे मोड़ेंगे। इस प्रकार से मोड़ेंगे कि कोहनियों के ऊपर पेट आ जाए और भुजाओं के ऊपर छाती। गर्दन को थोड़ा सा नीचे की ओर लेके जाएंगे। यहीं पर रुकेंगे। अभी शरीर का संतुलन हथेलियों के ऊपर बनाते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को ज़मीन से ऊपर उठा देंगे। गर्दन ऊपर। यहाँ पर शरीर को स्थिर करके रखेंगे। यहीं पर कुछ समय तक शरीर को स्थिर करके रखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर आएंगे। घुटनों को मोड़ेंगे, ज़मीन पर रख देंगे, पंजे बाहर कर देंगे और अभी धीरे धीरे कोहनियों को सीधा रखते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। मयूर आसन का अभ्यास 2 से लेकर 3 बार तक कर सकते हैं और प्रत्येक बार में 20-30 सेकंड से अभ्यास को शुरू करें और लगभग 1 मिनट तक सामान्य रूप से इस आसन में रुका जा सकता है। एक बहुत ही विशेष बात का ध्यान रखें, मयूर आसन का अभ्यास जब भी करें तो उससे पहले कोई भी सिर के बल किए जाने वाला आसन ना करें, जिस प्रकार से सर्वांगासन या शीर्षासन। इस प्रकार के जो आसन हैं जिसमें आपका सिर नीचे और पैर ऊपर की तरफ हो जाएं, जिसमें रक्त का संचालन एक तरफ एकदम से मस्तिष्क की तरफ बढ़ जाए, वो आसन मयूर आसन का अभ्यास करने से पहले ना करें। आगे पीछे कोई भी और भी आसन कर सकते हैं, भुजंगासन, शशांकासन, वक्रासन, मंडूक आसन, इस प्रकार का कोई भी और आसन कर सकते हैं। एक और बात, जब भी मयूर आसन का अभ्यास करें तो अपने चेहरे के नीचे एक तकिए को ज़रूर रखें। कई बारी मयूर आसन में संतुलन बिगड़ जाता है और एकदम से चेहरा ज़मीन की तरफ जाकर लगता है, जिससे आपके चेहरे को हानि हो सकती है। तो जब भी मयूर आसन का अभ्यास करें कोई पतली गद्दी या तकिए को अपने चेहरे के नीचे ज़रूर रखें। क्योंकि मयूर आसन का अभ्यास उच्च आसनों की श्रेणी में आता है तो इसके प्रभाव भी बहुत ज़्यादा प्रभावकारी हैं। इसके अभ्यास से शरीर के अंगों में रक्त का संचालन या प्रवाह बहुत तेज़ी के साथ होता है, जिससे विजातीय द्रव या विषैलीय तत्व शरीर से बाहर निकलने में सहायता मिलती है। रक्त शुद्ध होता है, पाचन तंत्र में सुधार आता है, आंतों की मालिश होती है, लीवर, पैंक्रियास, किडनी, इन अंगों पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मांसपेशियां बलवान बनती हैं। मानसिक और शारीरिक स्थिरता इस आसन से बनती है। सावधानियों के रूप में इतना ध्यान रखें, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, हर्निया, अल्सर, हृदय रोग जिनको हो वह इस आसन को ना करें और गर्भ अवस्था के दौरान भी इस आसन को ना करें।